ताजमहल का मार्बल आज भी चमकता है। पता है क्यों? क्योंकि वो मकराना मार्बल से बना है। रामराना मार्बल्स। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसके ऊपर ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मार्बल से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आपका क्या एक्सपीरियंस है कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामराना मार्बल्स। हमारी जो लोकेशन है राजस्थान के अंदर मकराना के अंदर है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें मोस्टली ये रहता है कि चीटिंग से बचें या फिर चीटिंग जो वर्ड है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है। मतलब कोई भी कस्टमर है वो सेफली पहुंच भी रहा होता है तो उसके मन में एक बड़ा सा डाउट हो जाता है, क्योंकि बार बार आप यही वीडियो देखते हैं तो आपके मन में भी डाउट हो जाता है कहीं हमारे साथ भी चीटिंग ना हो जाए। तो ये हर बार ऐसा नेसेसरी नहीं है कि चीटिंग होता ही है। कई बार ऐसा है कि पूरा मार्केट है, वहाँ पे एक दो इंसान गलत काम करते हैं तो उसकी वजह से पूरा मार्केट बदनाम हो जाता है। तो इस वजह से आप जब भी मार्बल लें तो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिए, थोड़ी सावधानी रखिए तो आपके साथ जो भी कुछ गलत नहीं होगा। बस सावधानी खुद को रखनी होती है। सबसे पहले आप अपना घर बनाते हैं तो घर के लिए आप डिसाइड करते हैं कि आपको मार्बल लगाना है। तो मार्बल लगाना है तो आपको कौन सा मार्बल लगाना है ये भी एक आपको डिसाइड करना होता है। आपको या किशनगढ़ वाला जो मटेरियल आता है जैसे राजनगर क्वालिटी होगी, अंबाजी, सावर, आहना, ये सब क्वालिटी आती है। तो आपको ये मटेरियल लेना है या फिर आपको मकराना मटेरियल लेना है। तो आपका पहले माइंड सेटअप ये होना चाहिए कि मेरे को किशनगढ़ वाला मटेरियल लेना है या फिर मकराना मटेरियल लेना है। अब जैसे कि आप अपने लोकल एरिया के अंदर सर्च करते हैं तो आप उधर सर्च करते हैं तो आपको किशनगढ़ वाला मटेरियल इजीली मिल जाता है। जो राजनगर की क्वालिटी आती है, जो भी आती है, वहाँ आपको इजीली मिल जाती है। बट आपको मकराना मटेरियल लेना है तो वहाँ आपको लोकल एरिया के अंदर थोड़ा मिलना मुश्किल रहता है। जैसे कि आपको मान लो गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड के लिए आपको सुनार के पास ही जाना होगा। अगर आप लोहार के पास जाके गोल्ड सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। वहाँ आप लोहार के पास लोहे से बना कोई आइटम ले सकते हैं। इसी तरीके से आपको मकराना मटेरियल लेना हो तो फिर आपको मकराना ही सर्च करना होगा। लोकल एरिया के अंदर ये मटेरियल मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो पहला ये क्लियर हो जाता है कि आपको किशनगढ़ वाला मटेरियल लेना हो तो आपको लोकल एरिया में मिल जाता है या फिर किशनगढ़ में मिल जाता है। अब आपको मकराना मटेरियल लेना है तो लोकल में नहीं मिलता है तो आपको डायरेक्ट मकराना ही सर्च करना पड़ेगा। अगर आप किशनगढ़ में भी सर्च करते हैं या रूपनगढ़ में भी सर्च करते हैं तो वहाँ आपको मकराना मटेरियल नहीं मिलेगा। अब आप मकराना मटेरियल लेने के लिए निकले हैं तो आप वहाँ सावधानी रखें कि आपके साथ चीटिंग ना हो। अब चीटिंग किस तरीके से हो सकती है या फिर आपसे चूक या गलती किस तरीके से हो सकती है। तो आप मान लो मकराना आए हैं या मकराना आपने विजिट किया है तो आप दो चीज़ सोच के आए हैं कि पहला तो मेरे को मकराना मटेरियल ही मिलना चाहिए। कहीं मकराना बोल के आपको कहीं अदर क्वालिटी तो नहीं दे रहे, मकराना मटेरियल बोल के आपको कोई किशनगढ़ राजनगर वाली क्वालिटी तो नहीं दे रहे। और सेकंड बात ये है कि आप जो इतने दूर आए तो आप ये है कि फ्रेश क्वालिटी मिले। एक फिलिंग मटेरियल आता है वह आपको ना मिले। अभी लास्ट में मैं दिखा दूंगा कि फिलिंग मटेरियल कौन सा होता है। तो फ्रेश क्वालिटी मिले। फिलिंग वाला मतलब ये होता है कि जो केमिकल्स लगा के उसको फिलअप कर दिया जाता है वह मटेरियल आपको नहीं मिले। उसके अलावा जैसे कि मकराना मटेरियल है तो ये जमीन लेवल से 400-500 फीट डीप से निकलता है। तो इसके अंदर ऐसा है कि आपके कोई क्रैक्स आ सकता है तो उसका मेजरमेंट लेस किया जा सकता है। तो आप ये सोच के आते हैं कि मेरे को बिल्कुल फ्रेश चाहिए मकराना के अंदर, तो वह नहीं आता है। छोटे मोटे क्रैक्स आ सकते हैं और उसका सोल्यूशन यही होता है कि वह मेजरमेंट लेस हो जाता है। उसका आपके चार्जेस ऐड नहीं होता है, आपके उसका पैसा आपको देने को नहीं पड़ता है। अब जैसे कि आप मकराना मटेरियल लेने आते हैं तो आपको सावधानी ये रखनी चाहिए कि भाई आपको मकराना मटेरियल ही मिले। तो इसके अंदर मैं आपको छोटे पॉइंट्स बता देता हूं तो जिससे आप क्लियरफाई कर पाएंगे कि हाँ ये मकराना मटेरियल है या नहीं है। वैसे आप मेरे वीडियोस देखते हो तो मैं मकराना मटेरियल के प्रोडक्ट्स अपलोड करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाता है कि मकराना मटेरियल दिखने में किस तरीके से दिखता है। तो जो मकराना मटेरियल होता है इसके अंदर व्हाइट प्लस ग्रे बेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे बहुत ज़्यादा व्हाइटनेस होता है वो मकराना मटेरियल में थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो इसके अंदर लाइनिंग आपको ग्रे टोन के अंदर देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो अदर मटेरियल होता है जो किशनगढ़ वाला होता है उसमें ग्रीनिश शेड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। व्हाइट प्लस ग्रीनिश आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा मकराना की जो लाइनिंग रहती है मोस्टली क्लियर लाइनिंग रहती है, शार्प रहती है। उसके अंदर आपको लाइनिंग हल्की फुल्की टूटी हुई लाइनिंग देखने को मिलेगी। एकदम क्लियर लाइनिंग आपको उसके अंदर नहीं देखने को मिलेगी। उसके अलावा मकराना के अंदर मोस्टली लाइनिंग आती है जिससे पैटर्न बनता है। और जो अदर मटेरियल होता है उसके अंदर किसी के अंदर स्पॉट्स आते हैं जो
बादल टाइप डिजाइन होता है उस तरीके से आता है। अब जैसे कि मैं आपको जो राजनगर या किशनगढ़ वाला मटेरियल है उसके कुछ फोटोज दिखा देता हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मटेरियल मकराना का नहीं है, किशनगढ़ वाला मटेरियल है। तो मैं आपको 2-4 फोटोज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन सब के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाला मटेरियल आपको मकराना का नहीं मिलेगा। इसके बाद में ये नेक्स्ट जो भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे ये सिर्फ एक नज़र से ही पहचाना जा सकता है। इसका कोई क्लियर वो नहीं है कि आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि ये मकराना का है या फिर नहीं है। ये एक नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस की बात है। कई ये भी कमेंट करते हैं कि उसको मार्बल को बजाने से भी पता चलता है कि ये मकराना मटेरियल है या फिर नहीं है। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप दोनों को पत्थर से बजा के देखेंगे तो उनमें आवाज़ सेम ही आएगी, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि दोनों मार्बल है। तो दोनों को बजाने से आवाज़ बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेगी। जो सिर्फ देखने का नज़रिया होता है उससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मकराना मटेरियल है या नहीं है। इसके बाद में मैं कुछ प्रोडक्ट अब ये दिखा देता हूँ, मकराना मटेरियल के प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मकराना मटेरियल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। उसके अलावा आप मेरे बाकी वीडियोस देखेंगे तो आपको मकराना मटेरियल का आइडिया हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं एक तरफ अदर मार्बल्स है और एक तरफ मकराना मार्बल्स है। मकराना मार्बल की जो लाइनिंग है एकदम क्लियर एंड शार्प लाइनिंग रहती है। इस तरीके से कुछ बादल टाइप का अदर मटेरियल के अंदर आता है, बट मकराना मार्बल की लाइनिंग आपको मोस्टली क्लियर देखने को मिलेगी। ये अदर मटेरियल है बट ये लगता बिल्कुल मकराना जैसा ही है, बट वो कुछ मोम टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप फर्क देख सकते हैं। जो आपकी नजरें हैं वह धीरे धीरे आपको आइडिया करने लग जाएगी यहाँ मकराना मटेरियल है। इसके अंदर आप देखते हैं तो लाइन आपको छूटी हुई दिखाई देगी और हल्का सा ग्रीनिश शेड आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप कुछ पहचान कर सकते हैं कि हाँ ये मकराना मटेरियल एंड ये अदर मटेरियल है। आप इसके अंदर देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा व्हाइटनेस और स्पॉट्स टाइप है, जबकि मकराना मटेरियल के अंदर मोस्टली क्लियर लाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो अल्बेटा है और ये अल्बेटा की कॉपी है। इस तरीके से ये जो है ये निजरना ब्राउन है और सेम ओरिजिनल जो होता है ये मकराना ब्राउन अल्बेटा होता है। तो इस तरीके से आपको फर्क पहचानना बहुत जरूरी है जब आप मकराना मटेरियल लेते हैं। तो ये आपको हमेशा सेफ्टी पॉइंट लेके चलना चाहिए कि दोनों के अंदर क्या फर्क है। अब सेकंड पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि मकराना के अंदर आप आते हैं तो पहला मकराना का ही मटेरियल लेके जाए। उसके बाद में जो मटेरियल है, अगर मान लो सामने वाला गोडाउन वाला आपको कह देता है कि ये फिलिंग मटेरियल है, तो उसे आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वह आपको हर चीज़ बता के दे रहा है। अगर आप वो बोलता है कि ये फ्रेश मटेरियल है, उसके बाद में उसके अंदर फिलिंग निकलती है, तो वो चीज़ गलत होती है। इसके अंदर सेकेंड में आपको आइडिया देता हूँ कि फिलिंग मटेरियल किस तरीके से होता है या फिर किस तरीके से दिखाई देता है। सेकंड बात ध्यान रखने वाली है कि फिलिंग मटेरियल से थोड़ा बच के रहना चाहिए। जैसे फिलिंग मटेरियल क्या होता है, अगर मान लो कोई स्लेब है वह क्रैक हो गई, उसके एक्चुअल में बनने कट पीस है और अब उसको वापस स्लेब बना दिया गया है, जो मान लो क्रैक्स था उसको केमिकल से फिलअप कर दिया गया है, तो बनने कट पीस थे और वो स्लेब बन गई। तो एक्चुअल में मान लो कि एक तो फ्रेश स्लेब होती है, वह मान लो चकडूंगरी की बात करते हैं, फ्रेश स्लेब होती है 100, 150, 200 होती है, और मान लो वह फिलिंग स्लेब है तो 60-70 कम प्राइस में आपको मिल जाती है, बट उसकी पोजीशन बहुत डाउन होती है। जब वो आपके फिटिंग होती है, जब पॉलिश होती है, तब पता चलता है कि ये पूरा क्रैक निकल के बाहर आ रहा है। तो इससे थोड़ा ध्यान में रखिए। एक मैं ये क्लिप दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फिलिंग मटेरियल किस तरीके से बनता है। फिलिंग मटेरियल की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं जब सब पीसेस को बिछा दिए जाते हैं और उनके अंदर एक एक पीसेस के अंदर जहाँ पे भी क्रैक हो वहाँ केमिकल भर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं धूप के अंदर कंप्लीट केमिकल भर के उनको सुखा दिया जाता है, और ये पूरा सुखाने के बाद में आप देख सकते हैं कि वो मशीन चल रही थी तो एकदम मशीन चला के और वो एकदम साफ कर दिया जाता है। तो पूरा सूखने के बाद, केमिकल सूखने के बाद उसके ऊपर मशीन चला दी जाती है, जिससे ये केमिकल भी आपको नहीं दिखता है और ये मटेरियल आपको फ्रेश जैसा दिखता है। ये आप इजीली आप देख सकते हैं किस तरीके से जहाँ जहाँ क्रैक है वहाँ पे केमिकल फिलअप किया गया है। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये फिलिंग मटेरियल कैसा होता है या फिर किस तरीके से दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं ये कंप्लीट स्लेब फिलिंग हो चुकी है। इसके अंदर ये देखिए पूरे आपको मशीन घूमी हुई दिखाई देगी और कंप्लीट वाइट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये भी पकड़ सकते हैं कि केमिकल फिलिंग मटेरियल कैसा होता है। तो आप जब भी मकराना मार्बल का सिलेक्शन करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखिए। पहला तो मकराना मटेरियल हो, जो मकराना मटेरियल होगा तो जहाँ से भी आप मटेरियल ले तो ये श्योर हो जाइए कि आप मकराना मटेरियल ले रहे हैं और उसको लेके सावधानी रखिए। दूसरी बात, आप जो मटेरियल ले रहे हैं विदाउट फिलिंग मटेरियल है। जो मटेरियल आप ले रहे हैं तो उसको थोड़ा पहचाने कि ये विदाउट फिलिंग मटेरियल है। जैसे कि कई बार आप मेरे लोडिंग के वीडियोस देखते हैं या फिर वीडियोस देखते हैं तो इसके अंदर होता है कि
कई बार येलो येलो निशान दिखाई देता है जो मशीन के जंग का निशान होता है। अगर फिलिंग मटेरियल होगा तो आपको वो येलो येलो मशीन के जंग का निशान नहीं दिखाई देगा। तो जो विदाउट फिलिंग मटेरियल होता है उसके अंदर आपको थोड़ा डस्टी या येलो जो निशान होता है वह देखने को मिलता है, और फिलिंग मटेरियल एकदम साफ होता है क्योंकि वह जब छोटी मशीन चलती है उसके ऊपर तो उसके निशान रह जाते हैं, बाकी सब रिमूव हो जाते हैं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए। उसके अलावा जो मेरा गोडाउन है रामराना मार्बल्स मेरे गोडाउन का नाम है, और यह राजस्थान के अंदर मकराना में है। तो मेरे गोडाउन पे मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि मेरे गोडाउन पे आपको सिर्फ और सिर्फ मकराना का ही मटेरियल मिलेगा, उसके अलावा विदाउट फिलिंग मटेरियल मिलेगा। मैंने मेरे गोडाउन पे हर जगह यही लिखवा रखा है विदाउट ओनली मकराना मार्बल्स। और उसके अलावा ये जैसे ये मेरा कैटलॉग है, कैटलॉग पे भी आप देखते हैं तो यही देखने को मिलेगा 100% मकराना मार्बल्स, बिल्कुल क्लियर मैंने लिख रखा है 100% मकराना मार्बल्स। उसके अलावा मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मकराना मटेरियल ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप जब भी मार्बल का सिलेक्शन करें थोड़ी सावधानी रखिए, चीटिंग से बचें। तो आप कभी भी मार्बल चाहें तो सिलेक्शन ध्यानपूर्वक अपना कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप हमारे वीडियो देखते रहिए। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग रामराना मार्बल्स।